तुषार एक दुबई के होटल में बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रहा था। गुजरात का रहने वाला था। एक दिन उसके दोस्त का मैसेज आया और ये कहा कि थाईलैंड में आपको 6 अंकों में सैलरी वाली एक नौकरी है, जहां उसको आभास होता है कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ चुका हूं। फेक प्रोफाइल्स बनानी है। फेक प्रोफाइल्स बनाकर जो NRI लोग हैं या US बेस्ड हैं उनके साथ बात करनी है। वो इस चीज़ का विरोध करता है तो उसको मारा और पीटा जाता है और उसको बेच दिया जाता है चाइनीज़ को। जब उसने देखा मेरे जैसे और भी लोग यहाँ बंदी हैं, पूरी तरीके से निराश हो गया। उसके पास कोई भी ना ऑप्शन था ना समाधान था। 22 अक्टूबर 2025 को म्यांमार की सेना ने एक रेड डाली। उन स्कैम सेंटर को ध्वस्त करने के लिए रेड डाली जाती है। चाइनीज़ जो हैंडलर्स थे उन्होंने तुषार और तुषार के जैसे कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया कि म्यांमार सेना ने भी थाईलैंड की सीमा की तरफ उनको जाने दिया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, थाईलैंड की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तुषार एक दुबई के होटल में बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रहा था। गुजरात का रहने वाला था और उसने गुजरात से सपने लेकर दुबई गया था और ये सोचा कि दुबई में रहकर अपना होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स के थ्रू और वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब करेगा और अपने सपने साकार करेगा। उसके बहुत अच्छे ख्वाब भी थे और अपने परिवार की मदद करने के लिए सोचता भी था। एक दिन उसके दोस्त का मैसेज आया और ये कहा कि आप दुबई क्या कर रहे हो, थाईलैंड में चलिए। थाईलैंड में आपको 6 अंकों में सैलरी वाली एक नौकरी है जो आपका इंतजार कर रही है। आपकी शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको भी ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे नौजवान लड़के की जिसकी शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स हो। और आपको काम करना है और काम भी आपको थाईलैंड चलकर बताया जाएगा। उसकी एक एजेंट ने टिकट बुक की। टिकट से वो हैदराबाद होते हुए, दुबई होते हुए डायरेक्ट थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड पहुंचने के बाद उसको एक गाड़ी मिलती है। गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा होता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, 9 घंटे तक गाड़ी चलती रहती है। वो पूछता भी है, सोचता भी है कि आखिर कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन उसको कहा जाता है आपके लिए एक शानदार नौकरी वेट कर रही है, आपको बस चलते रहना है और हो सकता है ये दिन आपका सपने साकार करने वाला दिन हो। वो पहुंचता है म्यांमार के म्यावडी शहर में। म्यावडी शहर में जाकर वो देखता है तो उसको एक रूम में, एक ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां उसको आभास होता है कि शायद मैं कहीं गलत जगह आ चुका हूं। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, आखिर क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। जब उसको लगा कि ये साइबर स्कैम का अड्डा है, यहाँ पर साइबर स्कैम्स किए जाते हैं और उसने भी कुछ कहानियाँ सुनी हुई थी, धीरे धीरे वो उस चीज़ में देखता है। उसको बताया जाता है कि आपको फेक प्रोफाइल्स बनानी है। फेक प्रोफाइल्स बनाकर जो NRI लोग हैं या US बेस्ड हैं उनके साथ बात करनी है। उनकी पोस्ट पर प्यार भरे मैसेज करने हैं, कमेंट करने हैं, लड़कियों के नाम से ID बनानी है और उसके बाद शुरू होती है कि आपको क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करवाना है। और इसके बाद शुरू होती है वो कहानी। तुषार ये चालू कर देता है क्योंकि उसका पासपोर्ट सीज कर लिया गया और उसके ऐसा लगा कि कहीं बाहर भी नहीं निकल पाएगा। उसके लिए कुछ दिन बाद उसको 28,000 रुपये का पेमेंट भी किया गया। लेकिन जब तुषार को दिल से लगा कि मैं फंस चुका हूँ, मैं ये ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकता, मेरी दुबई की जॉब ही ठीक थी, और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब ये काम नहीं करना। जब वो इस चीज़ का विरोध करता है तो उसको मारा और पीटा जाता है और उसको बेच दिया जाता है चाइनीज़ को। चाइनीज़ कुछ स्कैमर्स, कुछ क्रिमिनल्स वहाँ पे रहते हैं और म्यांमार में ही ये KK पार्क नाम की जगह, KK पार्क नाम के जगह में उनके ऑफिसेज चले गए हैं। आप ये सोचिए, ये टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई उस तुषार की और 5,000 अमेरिकी डॉलर में उसको बेच दिया गया। जहाँ पर और भी लोग इस तरीके से थे, उनको मारा गया, पीटा गया और ऐसी हालत कर दी गई कि वो चल फिर भी नहीं सकते। अब तुषार पूरी तरीके से परेशान हो चुका था क्योंकि तुषार के पास कुछ भी नहीं था। उसके पासपोर्ट सीज कर लिए गए थे। चाइनीज़ ने उसको 5,000 अमेरिकी डॉलर में ख़रीद लिया, मारा, पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। जब उसने देखा मेरे जैसे और भी लोग यहाँ बंदी हैं, पूरी तरीके से निराश हो गया। उसके पास कोई भी ना ऑप्शन था ना समाधान था, क्या करे और क्या नहीं करे। एक दिन ऐसा आया जो शायद अंधकार से उजाला उसकी ज़िंदगी में लेके आया। 22 अक्टूबर 2025 को म्यांमार की सेना ने एक रेड डाली और जो KK पार्क में जिस भी तरीके के स्कैम सेंटर खुले हुए थे, उन स्कैम सेंटर को ध्वस्त करने के लिए रेड डाली जाती है। गोलियां चलती हैं। जैसे ही ये सब होता है, चाइनीज़ जो हैंडलर्स थे उन्होंने तुषार और तुषार के जैसे कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तुषार हिम्मत वाला लड़का तो था ही, क्योंकि भारतीय था,
और उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और उस तुषार ने हिम्मत दिखाकर उन लोगों को भी मोटिवेट किया कि चलो शुरुआत करते हैं इस गेट को तोड़ने की। और गेट तोड़ दिया गया और जैसे ही गेट तोड़ा, जैसे ही वो उस कैंप से बाहर निकले, भागते रहे। और उन्होंने खुशकिस्मती ये रही कि म्यांमार सेना ने भी थाईलैंड की सीमा की तरफ उनको जाने ही दिया, क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड की सीमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बीच में एक रिवर है, मोई रिवर। तो शुरुआत कैसे होती है मोई रिवर की, मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मोई रिवर तक हम पहुँचेंगे। जैसे ही 25 किलोमीटर का रास्ता उनको तय करना था, जंगलों में होते हुए किसी ना किसी तरीके से सब लोगों ने देखा कि वहाँ हमें जाना है, और सेना ने भी मदद की कि आप थाईलैंड की सीमा की तरफ चले जाइए। वो भागते रहे और अंधेरा था, जंगल थे, और कहीं ना कहीं इस तरीके से उनको फ़ायदा भी मिला। और धीरे धीरे होते हुए वो उस नदी तक पहुंच जाते हैं जिस नदी का जिक्र मैंने अभी किया, मोई रिवर। मोई रिवर थाईलैंड और म्यांमार की सीमा को जोड़ती भी है। मोई रिवर पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, किसी ना किसी तरीके से हाथ जोड़कर, मदद मांगकर नाव से वो नदी पार करते हैं और नदी पार करके थाईलैंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। थाईलैंड की सीमा में प्रवेश करने के बाद तुषार को लगा कि शायद अब एक नई सुबह है, मैं एक नरक से आज़ाद हो गया हूँ। लेकिन एक नई समस्या उसका वेट कर रही थी, और उस नई समस्या थी थाईलैंड की सीमा में। जैसे ही उसने प्रवेश किया, थाईलैंड की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ना उसके पास वैलिड कोई डॉक्यूमेंट थे थाईलैंड में प्रवेश करने की, ना ही किसी तरीके की ऐसी चीज़ें। जैसे ही थाईलैंड में प्रवेश किया, अब एक बात इसमें जो ज़रूरी है वो ये कि जब ये काम हो रहा था तो तुषार ने अपने समझदारी इतनी दिखाई कि अपने पासपोर्ट्स वगैरह भी वो उस लॉकर रूम में घुसा लेकर आया। क्योंकि जब हलचल हो रही थी इस म्यांमार की सेना के साथ और चाइनीज़ हैंडलर्स के बीच में, तभी तुषार उस पासपोर्ट को भी ले आता है। उसके सारा ग्रुप भी उन इंडियन पासपोर्ट्स को भी ले आते हैं। जैसे ही वो थाईलैंड की सीमा में प्रवेश किए, थाईलैंड की सेना ने उनको पकड़ा तो उनको दो ऑप्शंस दिए गए, 4000 थाई दीजिए या 7 दिन की आप डिटेंशन सेंटर में रहिए। तो 7 दिन जेल में रहने का विकल्प ही उसने चूज़ किया। 7 नवंबर तक उसको जेल में भी रहना पड़ा। और जेल में रहने के बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आया, माय सॉट इलाके के एक हवाई अड्डा, जहाँ पे भारतीय वायुसेना का विमान, इंडियन एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर उनका इंतज़ार कर रहा था। और भारतीय वायुसेना के विमान में उन सबको लेके आया गया। दिल्ली में जैसे ही उनको लाया गया, तुषार ने पूरा घटनाक्रम अपने शब्दों में भी बयान किया। ये आप न्यूज़ चैनल्स पर और अलग अलग जगह आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की UNODC एक संस्था है जिसने कहा कि जो ये देश हैं, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इस तरीके के देश, यहाँ पे 40 अरब डॉलर का साइबर क्राइम होता है। और ये साइबर सिटी, स्कैम सिटी के नाम से फेमस है। और जो मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ, ये माओडी, ये तो सिटी स्कैम सिटी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ के पार्क भी है और के पार्क में स्कैम सेंटर बने हुए हैं, जो आप वीडियो के विजुअल्स में भी देख रहे हो। और इस तरीके से ये साइबर स्कैमर्स, चाइनीज़ ग्रुप, और सबके पीछे कहीं ना कहीं ये चाइनीज़ ग्रुप है। साल टाइफून के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, साल टाइफून किस तरीके से काम करता है। साल टाइफून चाइना का एक हैकर ग्रुप है जिसका काम ये मार्क एंड स्पेंसर, M&S जैसी कंपनीज पर भी अटैक करता है, US की एयरलाइंस पर अटैक करता है। US के व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी ने भी ये कह दिया गया कि अबे हमें उन हाईजैकर्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें साइबर अटैकर्स से डरने की ज़रूरत है, जो कि कीबोर्ड से लेके काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लेन्स भी हाईजैक कर सकते हैं, ये हमारी ट्रेन्स भी हाईजैक कर सकते हैं। और अब जब हम डिजिटल कार भी बना रहे हैं, ड्राइवरलेस कार भी बना रहे हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान के चलिए उस कार को ही हैक कर लिया गया तो कितनी दुविधा हो जाएगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो इन हैकर्स से बचने की भी हमें ज़रूरत है। हमें साइबर सिक्योरिटी के जितनी हम टेक्नोलॉजी हमारे देश में लेके आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के मेजरमेंट भी उतने करने पड़ेंगे। और ये तो छोटा सा शायद एक एग्जाम्पल है जो हमने बताने का प्रयास किया। तुषार की कहानी आप खुद पढ़िए, समझिए और अवगत हो जाइए अपने आप से कि आने वाला समय कितना भयावह भी हो सकता है, किन किन चीज़ों से हमें समझदारी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज तो एक छोटी सी चीज़ हो गई, बैंक अकाउंट फ्रीज होना ना होना ये तो सब उन लोगों के हाथ की बात है जो ये साइबर अटैक करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है इन्हीं लोगों के अकाउंट में उस फ्रॉड के पैसे को घुमा देंगे,
इन्हीं लोगों से फ्रॉड कर लेंगे और हम वहाँ बैठ के इस पूरे फ्रॉड और इस पूरे सिस्टम का आनंद उठाएंगे। कोशिश की है हमने इस तरीके से इस साइबर सेलेब्रिटी को बताने की। हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको इस तरीके की वीडियोस कैसी लगती हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या और रिसर्च इन टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर हमें करके और आपके सामने आना चाहिए। लाइक, शेयर्स, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सब जो भी चीज़ें हैं आप अपने अकॉर्डिंग तय करिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप अगर ये काम करते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें मिलता है मोटिवेशन, और इस मोटिवेशन के चलते ही आपके सामने हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो हम पता है, जो हम जानते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। जितना भी चीज़ें हम सीखते हैं आसान शब्दों में कोशिश करते हैं आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।